ये विद्रोही हो चुका था, तो दंड देने के लिए पहुंचा था। इसके पास भी जनता का समर्थन था, ये भी अंदर अंदर अपना तैयारी कर लिया था। युद्ध हुआ, युद्ध में जो है सरकार पराजित हुआ, मारा गया। और जब मारा गया तो बंगाल का नवाब हो गया। चलिए, पहला काम क्या किया अलीवर्दी खान? अलीवर्दी आ गया 1740। अलीवर्दी खान 1740 से कब तक रहेगा? 1756 ईस्वी तक ये बंगाल का नवाब। पहला काम किया कि मुगलों को राजस्व भेजना बंद कर दिया। जो भी राजस्व बंगाल से मुगलों को प्राप्त होता था वह बंद। अब उस राजस्व को चाहे जो भी भेजता था वो बंगाल के कल्याण पर लगाना शुरू किया। इसलिए बंगाल की कंडीशन मुर्शिद कुली खां से भी अच्छी हो गई। मुर्शिद कुली खां से भी अच्छी हो गई। यदि क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली के आधिपत्य से बंगाल पूर्ण रूप से किसके समय स्वतंत्र हो गया, तो अलीवर्दी खां के जमाने से, क्योंकि 1 रुपया भेजना बंद कर दिया, कुछ नहीं भेजता था। अब क्या हुआ? अंग्रेजों के बारे में इसका ये सोचना था कि उलझता नहीं था। अंग्रेजों के संदर्भ में एक स्टेटमेंट पूछा है पीसीएस में कि अंग्रेजों की तुलना ये मधुमक्खियों से किया। ये 12 बजे तो बोल देना, बज गया है, बच गया 10 मिनट। देखो यार टाइम कितना पंक्चुअल है, क्योंकि हमको क्या जाना यह शासक है जो अंग्रेजों की तुलना किससे किया? मधुमक्खियों से। वो कहता था कि यूरोपियन मधुमक्खियों के समान है, यदि इनको छेड़ोगे तो काट काट के मार डालेंगे, और यदि इनको न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे। ठीक, ये स्टेटमेंट पूछा गया है कि मधुमक्खियों से किस नवाब ने अंग्रेजों की तुलना की कि ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो ये अलीवर्दी खान। हाँ, बंगाल ठीक ठाक हंसता खेलता फूलता रहा। इसके साथ दिक्कत ये हो गई कि योग्य तो बहुत है, लेकिन एक जगह योग्य नहीं था। इसकी मात्र 3 पुत्रियां, पुत्र नहीं पैदा कर पाए। कर ही नहीं पाए। अब नहीं हुई तो क्या करेंगे? आजकल के लोग ये थोड़ा ना कि 14 सही 3 पुत्रियां थी। एक का नाम था घसीटी बेगम, बहुत खतरनाक कैरेक्टर है घसीटी बेगम। इसका नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ, प्लासी के युद्ध में जो है ये अहम रोल निभाई थी पहले। चलिए, 3 पुत्रियों का नाम लिखो। घसीटी बेगम, पुत्रों के साथ अलीवर्दी खां के संदर्भ में बात हो रही है ना। अलीवर्दी खां की पुत्रियां घसीटी बेगम,
और इसकी शादी हुई थी ढाका के फौजदार से। फौजदार अर्थात कलेक्टर। लेकिन इसके भी कोई संतान नहीं है। और जो ढाका का फौजदार था जिससे इसकी शादी हुई थी, इसका पति जो बहुत जल्दी मर गया, इसकी मृत्यु हो गई। बच गई घसीटी बेगम। इसके पति का नवाजिश मोहम्मद नाम था। इसके पति का नवाजिश मोहम्मद, ये मर गया। घसीटी बेगम शुरू से ही बहुत हरामी थी। और दूसरे विधवा। एक पीसीएस में अक्सर पूछता है जो है वो मुहावरा, एक तो करेला दूजे नींबू चढ़ा। सर ये गांव में बूढ़े लोग कहते हैं कि जो विधवा औरतें होती है ना, 7 बलिस्टर की बुद्धि हो जाती है उनके अंदर। हाँ, क्यों सर? एकदम स्वतंत्र हो जाती हैं। अब ये भी स्वतंत्र हो गई, पति मर गया। चलिए दूसरे इसकी बहन की शादी हुई थी सईद बहन का नाम? अहमद खान। देखो इन बहनों का बहुत रोल नहीं है, तो इन बहनों का नाम नहीं मिलता है किताब में। घसीटी का रोल है, तो इसलिए जो है सईद अहमद खान, इससे शादी हुई थी। और ये रंगपुर का फौजदार था। रंगपुर का फौजदार। ये सब दामाद हैं अली वर्दी खान के। ये रंगपुर का फौजदार था। और इसका एक लड़का था जिसका नाम था शौकत जंग। इसका एक लड़का था जिसका नाम था क्या? शौकत जंग। और ये सिराजुद्दौला का क्या था? सिराजुद्दौला का मौसेरा भाई था। मौसेरा भाई तो हुआ। तीसरा सईद अहमद खान, रंगपुर का फौजदार है। और शौकत जंग इसका लड़का है, जो सिराजुद्दौला का क्या है? मौसेरा भाई। आज सईद अहमद खान सिराजुद्दौला क्या था? मौसा था। तीसरा जो है उसका नाम है जैनुद्दीन अहमद खान। तीसरी बेटी की शादी हुई थी जैनुद्दीन अहमद खान से। जैनुद्दीन अहमद खान तीसरा दामाद। अली वर्दी खान का तीसरा दामाद क्या था? कौन था? जैनुद्दीन अहमद खान। ये पटना का फौजदार था। ये वाला अपना वाला पटना ये? हाँ, ये पटना का फौजदार। पटना का फौजदार। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। देखो